तो ईरान ने अब अमेरिका को एक बड़ी धमकी दे दी है और ये धमकी ये है कि आप अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव को हमारे पास भेजेंगे। और जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि देखिए बहुत जल्द इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बड़ा हमला होगा ईरान पर और इसके बाद ईरान खत्म हो जाएगा। इससे पहले ईरान ने कभी इतना बड़ा हमला नहीं देखा था और इसी का जवाब देते हुए अब ईरान ने कह दिया है कि हमारी तरफ से इतना बड़ा हमला होगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू और ईरान और अमेरिका मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के करीब है। इस तरह का बयान ट्रंप ने दिया है और जिस तरह से मैंने बताया उन्होंने कहा कि अगर नहीं होता है ये समझौता तो फिर इसके बाद जबरदस्त हमला होगा और ईरान का भी पलटवार इस पर आ गया है। लेकिन जो समझौता जो 14 बिंदु अमेरिका की तरफ से भेजे गए हैं वो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वो 14 बिंदु क्या है और जिस पर अमेरिका और ट्रंप बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि ये समझौता हो जाएगा और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो एक्सियोस के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि व्हाइट हाउस का मानना है कि युद्ध खत्म करने के लिए एक पृष्ठ के ज्ञापन पर पहुंचने के करीब है। यानी वो जो 14 सूत्रीय मांग उन्होंने दिया है उस पर बहुत जल्द काम कर लिया जाएगा और जितनी भी समस्याएं हॉर्मूज में सब खत्म हो जाएगी। देखिए ट्रंप और अमेरिका को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहां कोई समस्या थी ही नहीं, खुद ही वहां पर प्रस्ताव भेजते हैं, खुद ही कहते हैं कि हल हो गया, खुद ही ये कहते हैं कि अगर हल नहीं होगा तो फिर हमला किया जाएगा। यानी हॉर्मूज में समस्या कुछ नहीं है और चुटकी बजाते अमेरिका उसका हल ढूंढ लेगा। लेकिन 60 से 70 दिन बीत जाने के बाद भी हम आपको बता दें कि समस्या का हल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका खामखा खुश होता दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स की बात की जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच बहुत हद तक सहमति बन गई है। रॉयटर्स के एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि ईरान और अमेरिका अब युद्ध खत्म करने के लिए 14 बिंदुओं वाले समझौते वाले जो ज्ञापन यानी कि एमओयू है उसके बहुत करीब पहुंच गया है, ऐसा रॉयटर्स का मानना है और ट्रंप भी यही बात कह रहे हैं। एक्सियोस ने अमेरिका और ईरान के जो ऊंचे पद पर जो तैनात अधिकारी हैं उनके बीच बातचीत के दौर से ये पूरा एमओयू गुजर रहा है, यानी जो 14 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया गया है और बताया गया एक्सियोस की तरफ से कि 14 पॉइंट्स एमओयू में ज्यादातर महत्वपूर्ण बातों को कवर किया गया है जिनमें ईरान को परमाणु बम बनाने का सपना छोड़ना होगा। मतलब ये मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है और ट्रंप भी इसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अमेरिका और उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर भी लौटाएगा, यानी ईरान पर जितने सैंक्शन लगे हैं, ईरान के जितने पैसे पूरी दुनिया में फंसे पड़े हैं उसको अमेरिका लौटाएगा। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना होगा और अमेरिका भी अपने सैनिकों को धीरे धीरे हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर कर देगा। तो वो 14 अब जो पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से रखे गए हैं जिस पर बड़ी उम्मीद के साथ ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता बस बहुत करीब है, हो जाएगा, वो 14 पॉइंट जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो इस समझौता क्षेत्र में चल रहे युद्ध को समाप्त करने की घोषणा करेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने और अमेरिका के प्रतिबंध हटाने के लिए ये एक विस्तार से इस पर समझौता किया जाएगा। इस पर बातचीत होगी, 30 दिन का समय शुरुआत में इसे लेकर दिया जाएगा, यानी एक मोहलत भी रख दी गई है। इस 30 दिन के समय के दौरान हॉर्मुज में शिपिंग पर ईरान की पाबंदी और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी धीरे धीरे कर हटा दी जाएगी। यानी बातचीत जहां शुरू होती है उसके बाद धीरे धीरे हॉर्मुज से जो नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से थी उसे हटा दिया जाएगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर बातचीत टूट जाती है तो फिर यूएस सेनाएं नाकेबंदी फिर से लगा सकती हैं या फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकती हैं। अमेरिका ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट पर रोक की अवधि को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है, यानी उनका कहना है कि इस पर जल्दी से जल्दी बात हो और 3 सूत्रों का कहना है कि ये कम से कम 12 साल की होगी, जबकि जो बाकी लोग बता रहे हैं जो इस बातचीत में कहीं ना कहीं अपना नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो खबरें आ रही है उनके अनुसार 15 साल की बात हो रही है अमेरिका की तरफ से। मतलब परमाणु डील जो कार्यक्रम है कब तक आप रोकेंगे, इस पर 12 साल, 15 साल, 20 साल की बात हो रही है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि तोल मोल चल रहा है और ईरान ने बता दिया है कि देखिए 15, 20 साल, 12 साल नहीं, 5 साल की रोक, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेंगे। खैर वो तो बात की बात है, इस पर चर्चा हो रही है कि कितने सालों के लिए जो परमाणु कार्यक्रम है उसे बंद किया जाएगा। यूएस ने 20 साल की रोक की मांग की है लेकिन ईरान कह रहा है सिर्फ 5 साल। चलिए इस पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वॉशिंगटन एक ऐसा प्रावधान शामिल करना चाहता है जिसके तहत अगर ईरान
यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा या किसी तरह से इसे जोड़ेगा, तो फिर इस उल्लंघन करने पर उसकी जो ये रोक है और बढ़ जाएगी। यानी आप सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि हम कहेंगे 15, तो अगर वो इसी बीच में फिर से लगता है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा तो ये 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। अब सोचिए क्या ईरान इसको मानेगा? तो ये सारी बातें हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से रखी है। इसके अलावा जो 8वां बिंदु है वो समय सीमा को लेकर है। उनका कहना है कि जो समय सीमा है उसके खत्म होने के बाद ईरान 3.67 के निचले स्तर तक संवर्धन कर सकेगा। यानी सिर्फ मतलब आप सोचिए कि 15-20 साल सैंक्शन के बाद यूरेनियम इनरिचमेंट के, उसके बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3%, 3.5% के आसपास संवर्धन यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट अमेरिका कर सकता है। तो क्या तब तक अमेरिका का जो ऊर्जा संयंत्र है या जो रोजमर्रा के काम में जो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, क्या वो बंद कर देगा? मतलब ये तो हद हो गई है। खैर, ये तो पॉइंट है, इसीलिए आपको बताना जरूरी है, लेकिन इस पर कितनी सहमति बनेगी वो बड़ी बात है। 9वां पॉइंट, वॉशिंगटन ये भी चाहता है कि तेहरान इस बात की गारंटी दे कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही हथियारों से जुड़ी कोई गतिविधि करेगा। 10वां, इसके अलावा एक यूएस अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष एक ऐसे नियम पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत ईरान ये गारंटी देगा कि वो जमीन के नीचे बनी न्यूक्लियर सुविधाओं को बंद कर देगा, यानी जो भी है उसको भी बंद कर देगा। 11वां पॉइंट जो रखा गया यूएस की तरफ से, उसमें कहा गया यूएस अधिकारी के मुताबिक कि ईरान एक बेहतर निरीक्षण व्यवस्था के लिए भी तैयार होगा जिसमें यूएन के निरीक्षक, यानी हमने देखा था कि पहले कैसे यूएन की तरफ से आते थे और वहां पर देखते थे कि ईरान क्या कर रहा है, तो इसके लिए भी अब ईरान तैयार रहे कि वहां पर निरीक्षण करने के लिए लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कितना यूरेनियम का एनरिचमेंट हुआ है, क्या ईरान कर रहा है परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ये सब कुछ के लिए ईरान को तैयार रहना पड़ेगा। 12वां बिंदु जो है वो वॉशिंगटन ईरान पर लगे प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने और दुनिया भर में जितने भी फ्रीज किए गए ईरान के अरबों डॉलर के फंड को वो धीरे धीरे रिलीज करेगा, यानी जारी करता चला जाएगा। यानी सैंक्शन हटाने की बात अमेरिका कर रहा है। 13वां पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि दावा ऐसा किया जा रहा है कि तेहरान अपने जो यूरेनियम इनरिचमेंट है जो अब तक उसने कर रखा है वो देश से बाहर भेजने पर सहमत हो जाएगा और ऐसा उसे करना पड़ेगा। और 14वां पॉइंट यूएस ने रखा है कि इसमें से एक सूत्र ने यह बताया कि इस सामग्री को यूएस भेजने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए 13 और 14 को आप समझिए कि एक तो परमाणु कार्यक्रम 15-20 साल के लिए बंद हो जाएगा, मतलब लब्बो लुबाव इस पूरे 14 सूत्रीय कार्यक्रम का जो उन्होंने भेजा है प्रस्ताव ट्रंप ने ईरान के पास, उसमें यही है कि आप 15-20 साल के लिए भूल जाइए कि आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे या फिर परमाणु विकल्प का कोई तलाश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो भी एनरिचमेंट किया हुआ यूरेनियम है उसको आप बाहर भेजिए, अमेरिका को सौंप दीजिए। अब यह है कि क्या इसे जो ईरान है वो मानेगा, क्योंकि देखिए एक तरफ सीज फायर है, अमेरिका दूसरी तरफ अपने जितने प्रस्ताव है वो रख रहा है ईरान के सामने, कह रहा है आप परमाणु वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो कैसे नहीं बनाएगा? आखिर उसे भी कहना है कि उसे भी अपने देश की रक्षा करनी है, क्योंकि अब इस वक्त कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको लेकर अब ईरान का भी कहना है कि नहीं, हमारी तो ये जरूरत है, हमें अगर अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है तो हमें परमाणु हथियार बनाने होंगे। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि ईरान में युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हॉर्मुज स्ट्रेट और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बने गतिरोध पर जल्द ही कोई समझौता कर लेंगे और ये समझौता ईरान के लिए भी मुफीद होगा। ईरान को मान लेना होगा, ईरान नहीं मानेगा तो फिर आप समझिए कि ईरान बर्बाद होगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन अब सोचिए कि ईरान क्यों ना परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, क्योंकि दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि सीज फायर के उल्लंघन लगातार इजराइल कर रहा है। लेबनान में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण इस वक्त हवाई हमले हो रहे हैं। लेबनानी नेशनल न्यूज एजेंसी ने दक्षिण लेबनान में कई हमलों की सूचना दी है, जिसमें सक्सिया शहर में 5 लोगों की मौत, 15 के घायल होने की खबर है। वहीं इजरायली ड्रोन ने दक्षिण लेबनान में एक वाहन को निशाना बनाया है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर को निशाना बनाया है। ये सब कल से लेकर आज तक की खबर है जो कि सामने आई है। हालांकि आज सुबह से ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये कल की बड़ी खबर है जब जबरदस्त तरीके से लेबनान में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के बीच और इजराइल के बीच हमले लगातार
जारी हैं। और देखिए, अब तो रिहायशी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, पुलों पर सबको इजराइल निशाना बना रहा है। और दक्षिणी लेबनान की बात की जाए तो यहां पर तो जबरदस्त तबाही देखने को मिली है, भारी नुकसान यहां उठाना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने इस विनाश को गहन बताया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जारी संघर्ष में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अब देखिए, एक तरफ अमेरिका सीज फायर की बात करता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान रोक दे, तीसरी तरफ इसराइल है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। लेबनान में जबरदस्त तरीके से वो हमले कर रहा है, वहां पर काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में ईरान क्या ऐसा मान के चलेगा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे? और क्या ये अमेरिका और इजराइल आज ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाएगा, सैंक्शन हटा दिया जाएगा, लेकिन ये कब तक? ईरान इसी को लेकर, अमेरिका की जो फितरत रही है उसको लेकर वो बात ही मानने को तैयार नहीं है। और उसका कहना है, वो आज कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म कर दो, फिर पहले जैसा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हॉर्मुज उसके लिए एक तरह से कह लीजिए डील पॉइंट है। अगर वो हॉर्मुज को छोड़ता है तो आप समझिए कि हॉर्मुज के छोड़ने के बाद ईरान भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि यहां पर दबाव बनाकर, अब अगर कोई ठोस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया तो फिर ईरान को आगे आने वाले दिनों में काफी नुकसान और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हॉर्मुज को लेकर और ईरान का जो कहना है कि वो झुकेगा नहीं, अगर जब तक उसके या फिर उसके राष्ट्र की बात नहीं हो जाती, उसके हित की बात नहीं होती, तब तक वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आगे भी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी।